हरामी है, वो बोलता है कि हम संविधान बदलने के लिए आए करके बोलते हैं। नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। आज रज़ा एकेडमी की जानिब से जिस तरह मुंबई बंद का ऐलान किया गया था और कहीं ना कहीं वहाँ की तस्वीरें जिस तरह से हमें मौसूल हुई हैं कि मुंबई का जो मेन मार्केट है बेटी बाज़ार, वहाँ पर काफ़ी दुकानें मुसलमानों की बंद की गई हैं। आज जुमा का दिन होने के बावजूद मार्केट बंद है। इसी ज़मन में रज़ा एकेडमी के इस फैसले की तायीद करते हुए आज बेलगाम की सीरत कमेटी की जानिब से बेलगाम में भी बंद का ऐलान किया गया। तो अपनी अपनी जगह पर मुसलमान ताजिर अपनी दुकानें और कारोबार बंद किए हुए हैं। सुबह से सारी दुकानें बंद हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खड़े बाज़ार का मेन इलाका जो बेलगाम की हार्ट ऑफ द सिटी जिसे कहा जाता है, सिटी के कल्ब में वाक़ा ये इलाका सुबह से बंद है। सारी दुकानें यहाँ पर मुस्लिम ताजिरों ने बंद कर दी है और अपने गम और गुस्से का इस तरह से खामोश तरीके से उन्होंने मुजाहरा किया है। तो आज इसी ज़मन में सीरत कमेटी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम भी पेश किया गया और इस मेमोरेंडम में गुस्ताखी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए जाने पर गुस्से का इज़हार करते हुए गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा भी किया है। और वसीम रिजवी की जो किताब शाया हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलिमात का इस्तेमाल किया गया है, तो इस किताब को लॉन्च करने पर भी इज़हार अफसोस करते हुए मजम्मत की गई और वसीम रिजवी पर कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा भी किया गया है। तो आइए इस वक्त हमारे साथ, इस वक्त हम खड़े बाज़ार में हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरबार गली का जो मेन इलाका है यहाँ पर काफ़ी दुकानें बंद हैं। तो इस वक्त हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए DSS के आरिफ कटगेरी और इमरान भाई दीगर अहबाब यहाँ पर जमा हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आज के बंद का असर कहाँ तक रहा। आरिफ, अल्हम्दुलिल्लाह 100% असर रहा। बेलगाम की बेशतर मुसलमानों की दुकानें बंद रहीं, लेकिन अफसोस इस बात का भी होता है कि चंद दुकानें चालू रखकर जो है तो बंद में शामिल नहीं हुई। जैसा कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म कभी 8 बजे आकर ऐलान करते हैं कि कल से मार्केट बंद, बाज़ार बंद, तो उनको डर कर जो है पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है जिस नबी, जो नबी रहमतुल आलमीन बनकर दुनिया में आया, उसकी गुस्ताखी की खातिर अगर एक दिन दुकान अगर बंद नहीं रखेंगे तो ये लोग जो है नहीं अपने इसके मोहब्बती का सबूत क्या पेश करेंगे। अफसोस की बात होती है। लेकिन मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करता और होना भी यही चाहिए। तो इसके मुसादा का जो है ना, लेकिन बर्दाश्त नहीं करता अगर किसी के बाप को गाली दी जाए तो फ़ौरन उसका रद्द-ए-अमल दिखाया जाता है। बहुत देर तो नहीं हुई आपके इस रद्द-ए-अमल में? जी बिल्कुल, बहुत देर हो गई, बहुत जल्द करना था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन, दूसरे दिन मेमोरेंडम पेश किए थे, लेकिन कोई ना कोई तंजीम आगे आकर काम करे और सभी तंजीमों को लेकर जो है एक प्लेटफॉर्म पे आकर काम करेंगे वो तो बात हो रही थी। तो सीरत कमेटी के मातहत जो है ना बेलगाम की दीगर तंजीमें मिलकर आज मेमोरेंडम दिए हैं, लेकिन इसका असर इसे मेमोरेंडम देने के हद तक ही नहीं है। आने वाले दिनों में इसका फॉलोअप होना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर और बेशतर आज एक त्रिपुरा रियासत में मुसलमानों पर जुर्म लाए गए, यूपी में हो गया, बिहार में, कर्नाटक में आने के लिए कर्नाटक में पहुंच चुका है। ये इनकी जो है नहीं जो तंजीम, मुतहरक तंजीम एक होकर जो है नहीं मुसलमानों के ऊपर जुर्म कर रही है। और हो सकता है हमारे बेलगाम में भी बहुत बड़ा अंदेशा ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द जो है ना यहाँ पे भी ऐसे हादसा पेश आने का डर है। तो हुकूमत को इंतबा करता हूँ कि आप लोग जो है जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जो है इनके ऊपर कार्रवाई करो, वरना हिंदुस्तान की जमहूरियत का शेराजा बिखरने के लिए देर नहीं लगेगा। तो इमरान भाई, आप भी सुबह से यहाँ पर हैं, तो किस हद तक दुकानें बंद की गई? कैसा आपको वो सपोर्ट मिला जिस तरह से ऐलान किया गया था? सपोर्ट तो अलहमदिल्ला बहुत अच्छा मिला है, लेकिन कुछ हमारे मुसलमान जो दुकान नहीं बंद किए, अफसोस लगता है कि आज हुजूर के शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की। जैसा आपका सवाल था कि किसी के बाप को गाली दी जाए, सब्र नहीं होता है। ये तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सबके में पूरी दुनिया बनाई हुई है। अफसोस लगता है कि कुछ लोग दुकान नहीं बंद किए, बंद करना चाहिए था। और जो भी हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी की है, हम गवर्नमेंट से और दिल्ली मोदी हुकूमत से ये अपील करते हैं कि उनको जल्द से जल्द जो है ना सज़ा दी जाए और जो बुक बनाने की काम रिजवी ने जो की है उसको भी खारिज की जाए। ये हमारी मांग है।
आप वसीम रिजवी के खिलाफ सिर्फ मेमोरेंडम देने से तो कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर कब किया जाएगा? मुल्क के बेशतर शहरों में एफआईआर कर चुके हैं। यहाँ पर भी इंशाल्लाह जो अनकरीब हमारी तंजीम की तरफ से एफआईआर करने का प्लान चल रहा है। इंशाल्लाह पीर या मंगल के दिन जो है नहीं वो एक एडवोकेट को साथ में लेकर जो है एफआईआर कैसा करें, कौन से सेक्शन उन पर आते हैं और वो देखकर जो है ना एफआईआर करने की कोशिश करें। तो जैसा कि आपने सुना, काफ़ी हद तक इस बंद के ऐलान को और रज़ा एकेडमी के इस तायद को और सीरत कमेटी के ऐलान को लोगों ने फॉलो किया है, इसकी तायद की है। अक्सर और बेशतर दुकानें और कारोबार आज बंद रहे हैं, लेकिन अफसोस का मकाम के कुछ लोग इसके बावजूद, ऐलान के बावजूद भी दुकानें बंद नहीं किए हैं। जब इश्क़ रसूल दिल में समा जाता है तो लोगों को बग़ैर कहे ही अपने गम और गुस्से का इज़हार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करते। ये भी एक अफसोस है। लेकिन खुशी की बात ये है कि बड़ी तादाद में 80 से 90% दुकानें आज बंद हैं, कारोबार बंद है। तो ये इस तरह से खामोश तरीके से मुसलमानों ने आज अपने गम और गुस्से का मुजाहरा किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लू हो कलम तेरे। त्रिपुरा में बिलखुसूस मुसलमानों पर जो तशद्दुद और मजालिम ढाए गए और मस्जिदों को नज़र आतिश किया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, बिलखुसूस ये बात कहते हुए हमें बड़ी शर्म भी महसूस हो रही है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की गई। इस सिलसिले में रज़ा एकेडमी की जानिब से बंद का ऐलान बरोज़ जुमा 12 नवंबर को किया गया है। उसकी तायद करते हुए सीरत कमेटी ज़िला बेलगाम के जानिब से आज उसकी हम तायद करते हुए शहर बेलगाम के मुख्तलिफ़ तंजीमें, कमेटियाँ, जमात अहले सुन्नत कर्नाटका ब्रांच शाख बेलगाम, तंजीम उलमा अहले सुन्नत, गरीब नवाज़ फाउंडेशन, टीपू सुल्तान संघर्ष समिति, अशरफी फाउंडेशन, गुलिस्तान अहले सुन्नत, फैज़ान बाशिबान ट्रस्ट, सब मिल कर के सीरत कमेटी ज़िला बेलगाम की जानिब से डीसी सर को मेमोरेंडम दे रहे हैं। हालात बहुत ही नासाज हैं। कसरत के साथ मेजॉरिटी में बहुत सारे लोग आज जमा होने वाले थे। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से इंस्ट्रक्शन मिलने की वजह से बड़े हिकमत के तौर पर उनको आज यहाँ नहीं लाया गया और रोका गया है। और शहर बेलगाम के मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारान सीरत कमेटी ज़िला बेलगाम के बैनर तले आज डीसी सर को मेमोरेंडम देते हुए उस मजालिम जो ढाए गए हैं उसकी हम पुरजोर अपील गवर्नमेंट से करते हैं कि उसकी कार्रवाई हो और जितने भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सज़ा हो। और वसीम रिजवी जो कि मुसलमानों के बीच और कौम मुस्लिम के दरमियान कुरान शरीफ की बेहुरमती, हमारे नबी की बेहुरमती करता हुआ नज़र आ रहा है, जितने भी इस बेहुरमती के सेक्शन हैं उसे लगा करके उस वसीम रिजवी को कानूनी तौर पर सज़ा दी जाए। शाया कर रहा है उस बुक को जो है बाइंड करें और फौरी तौर पर चीफ जस्टिस सर से भी हम सुप्रीम कोर्ट के गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि उसकी उस किताब को जो है बैन कर दें और वहीं पर उस फितने को जो है दबाएं, वरना फिर हिंदुस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे। आज सीरत कमेटी और दीगर तंजीमों की तरफ से जो आज डीसी ऑफिस में मेमोरेंडम दिया गया है, तो लोग जमा बहुत होना चाहते थे, लेकिन डिपार्टमेंट और कोविड के जो कानून है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसके मातहत से लोगों को जमाया नहीं गया। नहीं तो यहाँ पे जो हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते थे और आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर ये वायलेशन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी होती गई तो फिर आने वाले दिनों में जो है ये कोर्ट का कंपाउंड लोगों के लिए काफ़ी न रहेगा और सरकार को भी कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल आएगी। लोग सब्र कर रहे हैं और सब्र का इम्तिहान ज़्यादा न लें। अगर सब्र का बांध टूट जाए तो आप जानते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। आज हमारे देश में ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जिस तरह से इस मुल्क में जो ये फैला रहे हैं, एक आदमी के इसमें खून खराबा फैला रहे हैं, दुश्मनी फैला रहे हैं, इनका तो पहले से 1928 से में जब इनकी ये आरएसएस की स्थापना हुई उससे लेकर आज तक
इनका SC/ST के खिलाफ होने दो, मुसलमान के खिलाफ होने दो, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होने दो, OBC के खिलाफ होने दे। ये जहर उगलते ही आए हैं, आज भी यही काम कर रहे हैं, कल भी यही काम करेंगे। इसलिए हम आज जो पूरे भारत देश में उनके RSS के खिलाफ में, BJP के खिलाफ में आज हम पूरे मुल्क भर हम हमारे अम्बेडकरवाद उनके साथ में है, हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा उनके साथ में है, भामसेप उनके साथ में है और हमारे साथ में हमारे साहब वामन मेश्राम साहब उनके साथ में है। हम सब मुसलमान भाई के साथ में है। आज हमें सबको मिल के RSS और BJP के साथ में लड़ना है और हम आज का ये बंद करके आज एक ऐलान करते हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। अगर जो परसों त्रिपुरा में घटना हुए, अगर वो दोहराने की अगर कोशिश हुआ तो हम पूरे देश में जो है जो भी आगे इसके आगे जो घटना घटेगी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ RSS और BJP ही उसे जिम्मेदार होगी। डेमोक्रेसी खतरे में है आपको लगता है? डेमोक्रेसी सर, वो जब से भारत देश में जब हमारा संविधान आया है, वो संविधान को पहले से तरफ से भी नहीं मानते थे, अब भी नहीं मान रहे। अब तो पूरा सेक्युलर और सोशलिस्ट ये वर्ड निकालने की वो बात कर रहे। परसों आपने देखा होगा वो अनंत कुमार हेगड़े, वो जो हरामी है, वो बोलता है कि हम संविधान बदलने के लिए आए करके बोलते हैं। अगर संविधान हमारे हाथ से निकल गया तो SC/ST माइनॉरिटी मुसलमान हमें ये लोग कहीं के नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम मुसलमान भाई से, SC/ST OBC भाई से हमें एक गुजारिश है, हम सबको मिलके इनके खिलाफ में लड़ना है और वो जो उनका जो मनोकामना है हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। चाहे वो संविधान बदलने की हो या इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की हो, वो उनका वो कभी भी हम कामयाब नहीं बनाने देंगे। तो इनके साथ अपोजिशन का रोल अदा नहीं हो रहा सर, इसमें क्या कहना चाहते हैं? सर क्या कहना, अपोजिशन अगर हम बात किए तो ये जो दोनों पार्टियां, सभी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी है, ये सिर्फ अपना वोट बैंक बना रहे हैं और उस वोट बैंक को SC/ST और मुसलमान हम लोग उनका वो बलि का बकरा बोलते हैं, तो वैसा हो रहा है। इधर आए इधर खींचते, उधर आए उधर खींचते। हम लोगों की परेशानी जो है कोई भी नहीं समझ रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जहाँ पे मुसलमान के 90% वोट है, वहाँ पे आज BJP के ये चुन के आते हैं। बोले तो एक पहला उनका EVM मशीन घोटाला है। जब तक EVM मशीन से इलेक्शन होगा तब तक BJP ही आएगी। इसलिए हम सबको पहला EVM मशीन बंद करके बैलेट पेपर पे हमें इलेक्शन लेने के लिए हम सरकार को पहला वो प्रेशर करेंगे। सर क्या बात है कि मुसलमान अगर दलित मिलते हैं तो ये हुकूमत को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन दलित BJP की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, ये क्या बात? क्या हो रहा है सर? लास्ट मंथ में आपने ये भी देखा होगा, सिद्धरामैया साहब ने बोला है। हाँ। जैसा हो रहा है सर, थोड़े मुसलमान, थोड़े 2% 4% दलित, SC/ST OBC उनके तरफ जो गए हैं, सिद्धरामैया साहब ने बराबर बोला है। वो आज उन्हें नाइलाज करके पेट भरने के लिए वो उधर उस पक्ष में जाके वो हमारे खिलाफ में हमारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो 2-4 छोड़ के पूरा जो हमारे ये है SC/ST मुसलमान जो है 99% हम लोग सभी मिल के ही कर रहा है। उसके आगे हमको मिल के ही खड़े होकर उनके साथ में उनके विरोध में लड़ना है।